नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ 14 परिवहन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 14 परिवहन, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? परिवहन की सुविधा से तुम्हें जो लाभ हुआ है इस पर 5 वाक्य लिखो। इसके उत्तर में आएगा परिवहन की सुविधा से हमें ये लाभ हुए। पहला, घर से 40 मिनट की दूरी पर स्थित विद्यालय में बस द्वारा समय से जाया जा सकता है। दूसरा, घर से 20 मिनट की दूरी पर स्थित खेल के मैदान में साइकिल द्वारा जाया जा सकता है और पर्याप्त समय तक खेला जा सकता है। तीसरा, बड़े भाई के स्कूटर पर बैठकर उनके महाविद्यालय का पुस्तकालय जाकर देखा जा सकता है और संदर्भ के लिए वहां की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। चौथा, घर अथवा पड़ोस के किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे तुरंत रिक्शा या कार द्वारा उपचार हेतु अस्पताल में लेकर जा सकते हैं। और पांचवा है, रेलगाड़ी की सहायता से गणपति की छुट्टियों में कोकण में स्थित दादा दादी के घर रहने के लिए जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? परिवहन व्यवस्था के कारण तुम्हारे परिसर में उपलब्ध हुई 4 सुविधाएं लिखो। इसके उत्तर में आएगा परिवहन की व्यवस्था के कारण हमारे परिसर में उपलब्ध हुई कोई 4 सुविधाएं। पहला, परिवहन की व्यवस्था के कारण अनाज, सब्जी, फल, फूल आदि के व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। दूसरा, परिवहन की व्यवस्था के कारण हमारे परिसर के देव स्थलों को देखने के लिए दूसरे गांवों के श्रद्धालु आ सकते हैं। श्रद्धालुओं के कारण परिसर में उपहार गृह और निवास स्थान की सुविधाएं बढ़ गई है। और तीसरा है, परिवहन की व्यवस्था के कारण परिसर का विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए जाना संभव हुआ है। विद्यार्थियों के कारण परिसर में पुस्तकालय, वाचनालय, खेल का मैदान, व्यायामशाला आदि सुविधाओं का विकास हुआ है। परिवहन की व्यवस्था के कारण परिसर का विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप परिसर में बैंक, चिकित्सालय, व्यापार संकुल, सिनेमा घर, नाट्य गृह आदि सुविधाओं में वृद्धि हुई है। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? अपने परिसर की यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए 4 उपाय लिखो। इसके उत्तर में आएगा हमारे परिसर की परिवहन व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए कोई 4 उपाय। पहला, यदि विद्यालय, महाविद्यालय, वाचनालय, बाजार, कारखाना, नौकरी अथवा व्यवस्था के स्थान आदि पैदल चल सकने की दूरी पर हो तो वहां प्रतिदिन पैदल जाना चाहिए। दूसरा, निजी वाहनों के स्थान पर यथासंभव सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, बहुत आवश्यक होने पर ही निजी वाहनों का उपयोग करना चाहिए अथवा परिसर का प्रत्येक व्यक्ति निजी वाहन का उपयोग न करके सुविधानुसार एक ही निजी वाहन से पड़ोसियों, मित्रों और परिवहन सहकर्मियों को एक साथ यात्रा करनी चाहिए। और चौथा है, यातायात के नियमों का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? अपने परिसर का सबसे कम प्रदूषण वाला क्षेत्र खोजो। यह क्षेत्र कम प्रदूषित होने के कारण लिखो। इसके उत्तर में आएगा हमारे गांव से दूर स्थित पहाड़ी के शिव मंदिर का क्षेत्र हमारे परिसर का सबसे कम प्रदूषण वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के कम प्रदूषित होने के ये कारण है। पहला, पहाड़ी तथा शिव मंदिर के परिसर की जनसंख्या बहुत कम है। दूसरा, वहां के लोग स्वचालित वाहनों और अत्याधुनिक उपकरणों का बहुत कम उपयोग करते हैं। और तीसरा है, पहाड़ी पर तथा शिव मंदिर के परिसर में बरगद, पीपल, नीम और जामुन के बहुत बड़े वृक्ष हैं। ये वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया? सीएनजी तथा एलपीजी का विस्तारित रूप लिखो। इसके उत्तर में आएगा सीएनजी का विस्तारित रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का विस्तारित रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6वें के अ में क्या दिया गया है? ऊपर दिए गए चित्र में प्रदूषण फैलाने वाला वाहन कौन सा है? यहाँ पे चित्र दिया गया, यहाँ पे कौन सा वाहन जो है प्रदूषण फैला रहा? तो इसके उत्तर में आएगा दिए गए चित्र में प्रदूषण करने वाला वाहन बस है। दूसरे में क्या दिया गया है? इस वाहन का प्रदूषण कम करने के लिए तुम कौन सा उपाय बताओगे? इसके उत्तर में आएगा इस वाहन का प्रदूषण कम करने के उपाय समय समय पर बस की देखभाल एवं मरम्मत करना और ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करना, ये है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 14 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।